अगर आप अपने बच्चों का बेफाम बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नादरा ऑफिस जाकर ख्वार ना होना पड़े, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 10 मिनट में अपने बच्चों का बेफाम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बेफाम बनाने के लिए आपको सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड और बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट ज़रूरत होगी। अब आते हैं असल प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर सर्च बॉक्स के अंदर पाक आईडी लिखकर सर्च करना है और फिर इस ऐप को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पाक आइडेंटिटी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए नीचे मौजूद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। अब नेशनैलिटी और कंट्री के ऑप्शन में पाकिस्तान ही रहने दें। मोबाइल नेटवर्क के अंदर आपका जो भी मोबाइल नेटवर्क है वो चूज़ करें। मिसाल के तौर पर अगर आप जोंग का नंबर यूज़ करते हैं तो जोंग को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखें। पासवर्ड के ऑप्शन में अपना पासवर्ड इंटर करें और फिर कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन में भी सेम वही पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। शनाख्ती कार्ड नंबर के नीचे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक इशू डेट का और दूसरा तारीख़ पैदाइश का। अगर आप इशू डेट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपने शनाख्ती कार्ड का जिस तारीख़ को बना था वो तारीख़ यहाँ पर दर्ज करनी है, और अगर आप तारीख़ पैदाइश को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी तारीख़ पैदाइश इंटर करना होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश याद है तो तारीख़ पैदाइश के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपनी तारीख़ पैदाइश इंटर करें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब आपको आपके दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। आपने अपने इनबॉक्स या ईमेल में जाकर वो कोड वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो वेरिफिकेशन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी। फेस वेरिफिकेशन के लिए आपने इस कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके पास फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दो ऑप्शंस आएंगी। अगर आप फ्रंट कैमरा से अपनी तस्वीर खुद लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपकी तस्वीर ले तो आप बैक कैमरा को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रंट कैमरा से अपनी तस्वीर खुद लेना चाहते हैं तो फ्रंट कैमरा को सिलेक्ट करें और फिर अपनी तस्वीर खींचें। याद रहे कि तस्वीर खींचते वक्त कमरे में रोशनी अच्छी होनी चाहिए और आपका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। तस्वीर खींचने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करने हैं। फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने चार ऑप्शंस शो होंगे, यानी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट थंब और राइट थंब का। आप इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करना होगी, जैसे इस एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है। अब आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपने बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करनी है। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने दोबारा प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन करना है। इसके बाद आपने इस चेक बॉक्स को टिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इस ऑप्शन यानी CRC को सिलेक्ट करना है। CRC का मतलब है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम आम ज़बान में बेफाम भी कहते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक माई सेल्फ का और दूसरा माई ब्लड रिलेटिव का। अगर आप अपने बच्चे का बेफाम बनाना चाहते हैं तो आप माई सेल्फ को ही सिलेक्ट रहने दें और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास दो कैटेगरीज शो होंगी, एक नॉर्मल की और दूसरी एग्जेक्टिव की। नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आपकी सिर्फ 50 रुपये फ़ीस लगती है और 30 से 45 दिन में आपका बेफाम बन जाता है, जबकि एग्जेक्टिव कैटेगरी में आपके तकरीबन 500 रुपये लगते हैं और एक हफ्ते से 10 दिन में आपका बेफाम बन जाता है।
मिसाल के तौर पर अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी में बनाना है तो नॉर्मल को सिलेक्ट करें और फिर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने अपने बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जो कि यूनियन काउंसिल से बनता है तो यहाँ पर आपको आपके बच्चे की और आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अगर आप इन्हें चेक करना चाहते हैं तो इस टैब टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपने बच्चे की और अपनी तमाम डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद बैक के बटन पर क्लिक करें। अब इस ऑप्शन के अंदर आपने अपने बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट नंबर लिखना है जो कि आप नीचे से भी देख कर लिख सकते हैं या बच्चे का जो पैदाइश सर्टिफिकेट आपने बनवाया है और आपके पास मौजूद है आप वहाँ से भी देख कर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप के अंदर अगर आपने अपने बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज बनवाया है तो CBRC को सिलेक्ट करें और अगर आपके बच्चे का पैदाइश सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से बना है तो आपने मैनुअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको पेरेंट डिटेल्स यानी वालिदैन की तफसीलात शो हो जाएंगी। आपने इसको चेक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब खुदा न ख्वास्ता अगर आपके बच्चे में कोई माजूरी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने अपने बच्चे की तस्वीर लेनी होगी। तस्वीर लेने के लिए इस कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अपने बच्चे की तस्वीर लेने के बाद आपने इसको सेव करना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने इस चेक बॉक्स को टिक करना है और फिर येस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको बच्चे की वालदा की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी होगी। बच्चे के माँ की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस शो होंगे। जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेफ़्ट थंब को सिलेक्ट करते हैं तो आपने इस तरह से अपनी वेरिफिकेशन करनी है जैसे इस एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है। अब आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर दोबारा नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने 1 बाय 1 तमाम चेक बॉक्सेस को स्क्रॉल डाउन करके टिक करना है और फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी। अब आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस इन प्रोसेस शो होगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर फ़ीस का मैसेज इस तरह से रिसीव होगा। जब आपको फ़ीस का मैसेज रिसीव हो जाए तो आप अपनी फ़ीस किसी भी इजी पैसा मोबाइल ऐप या मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए जमा कर सकते हैं। फ़ीस जमा करने के लिए आपने अपने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट को ओपन करना है और फिर सी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और फिर अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने 1 बिल इनवाइस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपने अपना फ़ीस चालान नंबर दर्ज करना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने आपकी फ़ीस की मालूमात शो हो जाएंगी। अपनी इजी पैसा मोबाइल ऐप से फ़ीस जमा करने का दूसरा आसान तरीका ये है कि आपने सर्च में QR लिखना है तो आपके सामने स्कैन विद QR कोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपने अपने QR कोड को स्कैन करना है तो आपके सामने आपकी फ़ी डिटेल्स शो हो जाएंगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। अब आपने वापस अपनी पाक आईडी ऐप में जाना है और फिर एप्लीकेशंस के ऑप्शन में जाना है तो आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस अब इन प्रोसेस से चेंज होकर कंप्लीटेड दिखाई देगा। आप इस ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाकर भी अपनी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने से लेकर फ़ीस जमा करने तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको आपके बच्चे का बेफार्म आपके एड्रेस पर थ्रू कोरियर मिल जाएगा या आप अपने करीबी नादरा ऑफिस जाकर भी अपने बच्चे का बेफार्म रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन बेफार्म बनाने का मुकम्मल और आसान तरीका। अगर फिर भी आपको कोई मसला पेश आए या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल AS लर्निंग सिस्टम को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।